का, और ये सबसे पहला वर्ड लेसन 3 का एब्रप्ट, और मुझे सबसे पहले आदर्श दिख रहा है। आदर्श, हैव यू रिमेंबर्ड? याद किए बच्चे? बता दो। हाँ, आकस्मिक, अचानक से किसी चीज को ना रोक देना, किसी चीज को अचानक से कोई चीज हो जाना, अचानक से कोई चीज रुक जाना, इसको हम लोग कहते हैं बाबू एब्रप्ट। ठीक है, अचानक को, मतलब रुकना नहीं, अचानक को बेसिकली कहते हैं एब्रप्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मुझे मेरे स्क्रीन पे आदर्श के जस्ट नीचे गौरव दिख रहा है। गौरव, डू यू नो द मीनिंग ऑफ अटेन? ATTAIN, अटेन। हाँ, प्राप्त करना, है ना। किसी भी चीज को जब हम लोग प्राप्त कर लेते, जैसे बाबू हमारा ये जो रेगुलर एफर्ट है इंग्लिश के क्लास में, ये रेगुलर एफर्ट हम लोग लगाते रहेंगे तो हम लोग प्राप्त कर पाएंगे क्या? एक सही नॉलेज को, है ना, कंप्लीट नॉलेज को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे बच्चा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ना। भेज दिए हैं, सारा भेज चुके हैं बच्चा, पूरा का पूरा ग्रुप में। हाँ, नेट पे भी अवेलेबल है बाबू। आप ही लोग के ग्रुप में सारे बच्चों के पास है। अच्छा, तो फिर भेज देंगे, वैसे नेट पे भी अवेलेबल है बाबू, है ना। HC हार्डविक जैसे लिखोगे, नहीं तो तुम लोग टैलेंटेड हो यार। HC हार्डविक बहुत फेमस बुक है, अगर इंग्लिश पढ़। नहीं 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 नहीं, सब नेट पे अवेलेबल है बाबू, सब नेट पे है ना। हम लोग मॉडर्न युग के ना बच्चे हैं, फोटो तो खींच के क्या डालोगे। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। यस, माय नेक्स्ट वर्ड इज क्लेफ्ट। इंद्रानी, डू यू नो द मीनिंग ऑफ क्लेफ्ट? दरार, बहुत बढ़िया, है ना। अब आपने देखा होगा बच्चा, कभी दीवारों में जो दरार आ जाती है ना, उस दरार को हम लोग क्लेफ्ट कहते हैं, CLEFT, क्लेफ्ट, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बाबू, क्लेफ्ट के बाद और मेरा चौथा वर्ड है, और ये चौथा वर्ड अनामिका के लिए है। अनामिका, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डीकंपोज? डीकंपोज, सड़ना कह रही? हाँ, सड़ना, गलना, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो कोई भी चीज जब सड़ जाता है ना, तो उसको हम लोग डीकंपोज कहते हैं बच्चे, याद रखना, सड़ जाना किसी चीज का, डीकंपोज। आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट वर्ड इज फॉर श्रुति। माय नेक्स्ट वर्ड इज फॉर श्रुति। श्रुति, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डिक्री? DECREE, डिक्री, डिक्री। श्रुति, यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल श्रुति। ओके, so Shruti is not audible and I think Chandan has not remembered. चंदन, याद कियो बच्चा, क्योंकि तुम तो आज इसको मांग ही रहे हो। क्या करना? हुक्मनामा, हाँ बिल्कुल, डिक्री, हुक्मनामा आदेश को कहते हैं, है ना। अगर कोई आदेश, बिल्कुल, तो इसको हम लोग डिक्री कहते हैं बाबू, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अंकिता देयर। अंकिता, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? डायमेंशन, बिल्कुल, क्षेत्रफल, आकार को डायमेंशन कहते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फोर्टिट्यूड, और ये वर्ड है बंदिता के लिए। बंदिता, डू यू नो द मीनिंग ऑफ फोर्टिट्यूड? बिल्कुल, साहस नहीं, हाँ, एंड्योरेंस, सहनशीलता कहते हैं। साहस अलग हो गया, है ना। सहनशीलता मतलब आप किसी चीज को कितना बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सहनशीलता, एंड्योरेंस, फोर्टिट्यूड, वेरी गुड, करेज, बहुत बढ़िया। बद्री इज देयर। बद्री, डू यू नो द मीनिंग ऑफ हाउटी? HAUGHTY, हाउटी। बद्री, आर यू देयर इन द क्लास? ये बच्चा लगता है सिर्फ क्लास को ऑन करके छोड़ देता है ना, कभी कुछ बोलना चाहता है। हाँ बद्री, बोलो बच्चा। नेटवर्क प्रॉब्लम है? अच्छा, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, सुन रहे हो ना ध्यान से उधर? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। हाँ, कोई नहीं। यस, जानवी इज देयर। जानवी, डू यू नो द मीनिंग ऑफ हाउटी? HAUGHTY, हाउटी, बताओ। एरोगेंट, है ना, घमंडी को कहते हैं बच्चे हाउटी। ठीक है, जो एरोगेंट है, जो घमंडी है, उसको हाउटी कहते हैं, याद रखना, HAUGHTY, वेरी गुड। यस, नाउ वी हैव अभिषेक देयर। अभिषेक, डू यू नो द मीनिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन?
हाँ, क्षेत्राधिकार मतलब जिस क्षेत्र में मेरा अधिकार है बाबू, उसको हम लोग ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। याद करो बच्चा पार्टी, मैंने आप लोगों को ना क्लास 12th के इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद हो, डोमेस्टिक टेरिटरी। याद है? मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था डोमेस्टिक टेरिटरी। हाँ बाबू, तो हाँ, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में मैंने क्या डिफाइन करवाया था? मैंने बताया था कि बाबू वो एरिया जिस एरिया में हमारा गवर्नमेंट गवर्न कर सके, जिस एरिया में हमारा गवर्नमेंट मैन, मशीन और कैपिटल आसानी से ट्रांसफर कर सके, उसको हम लोग अपना क्या कहते थे बच्चा, याद करो? उसको हम लोग कहते थे अपना डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इंडिया का जितना भी डोमेस्टिक टेरिटरी है वो क्या है हमारा? वो हमारा ज्यूरिसडिक्शन है। उसमें हमारा क्षेत्र, वो हमारा अधिकार चलता है उन क्षेत्रों में, हमारे सरकार का, है ना? चलो बहुत बढ़िया। Yes. Now we have Shreya there. Shreya, do you know the meaning of oppress? Oppress, OPPRESS. Oppress. बताओ क्या बाबू? ट्रीट। हाँ, इसका सिनोनिम्स आप बता रही हो। वैसे ऑप्रेस का मतलब होता है सताना, है ना? किसी को भी जब हम लोग दबाते हैं ना, किसी को हम लोग सताते हैं ना, परेशान करते हैं, तंग करते हैं बाबू, याद रखना उसको हम लोग ऑप्रेस कहते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। Now we have the meaning of, we have another word, and that word is, Achal is there. Achal, do you know the meaning of modify? Achal, modify. हाँ, किसी चीज को बदलना, किसी चीज को परिवर्तन करना, किसी चीज को सुधार देना। वेरी गुड। ओके, जानवी लास्ट में है, बोल चुकी है। Yes, others is there. Others, do you know the meaning of ruthless? Ruthless, बताओ। हाँ, वो गाना नहीं सुना आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर का, ओ बेरहम, है ना? तूने किए क्या क्या सितम। हाँ, तो उसको कैसे बोल सकते हैं? ओ रूथलेस। ठीक है, तो याद रखना बाबू। हाँ, रूथलेस रबाडा। हाँ बिल्कुल, कहा ही जाता है रबाडा को, जो बॉलर है, रूथलेस रबाडा। तो ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखना बच्चा कि रूथलेस का मतलब होता है बेरहम, है ना? जो बेरहम हो, रहम वहम नहीं करता हो। ओके, माय नेक्स्ट वर्ड इज फॉर गौरव। गौरव, डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्क्रिमिश? स्क्रिमिश, हाँ, भिड़ंत को कहते हैं, है ना? कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कभी भिड़ंत हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्क्रिमिश, है ना? मुठभेड़ को। चलो बहुत बढ़िया। इंद्रानी इज देयर। इंद्रानी, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डिफ्लेट? डिफ्लेट का मतलब, ये दो वर्ड है एक्चुअली बाबू, इन्फ्लेट और डिफ्लेट। जानती हो इंद्रानी? बाबू, इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना किसी चीज में, और डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकाल देना, है ना? जैसे आपने देखा होगा, कई बार पुलिस प्रशासन हमारे राज्यों में ये सारे काम हमारे शहरों में करती है। जिधर तिधर अगर आप अपने बाइक को, कार को पार्क कर दोगे ना, तो आपके गाड़ी में से हवा निकाल देती है। इट मीन्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डिफ्लेटिंग एयर, है ना? दे आर डिफ्लेटिंग एयर फ्रॉम योर व्हीकल, है ना? तुम्हारे गाड़ियों में से वो हवा निकाल रही है। और इन्फ्लेट का मतलब फिर तुम्हें क्या करवाना पड़ता है? हवा निकल जाने के बाद या तो धकेल के ले जाओ या वैसे ही चला के ले जाओ, फिर हमें क्या करवाना पड़ता है? इन्फ्लेट करवाना पड़ता है, हवा भरवाना पड़ता है। तो ध्यान रखना बच्चा। ओके, वी हैव नेक्स्ट वर्ड। अनामिका इज देयर। अनामिका, डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल? इंडस्ट्रियल, वेरी गुड, औद्योगिक। और हाँ, और अनामिका तुम्ही से यही क्वेश्चन एक और है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, ट्रियल नहीं, इंडस्ट, हाँ बोलो। हाँ, मेहनती, है ना? परिश्रमी, लेबोरियस। वेरी गुड। तो याद रखना बाबू, इंडस्ट्रियल की अगर बात करो, जैसे सुनते होगे इंडस्ट्रियल एरिया है ना? जैसे हमारे पटना में अगर पाटलिपुत्रा के आप लोग नाम सुनते होगे बाबू, तो पाटलिपुत्रा क्या है? वो इंडस्ट्रियल एरिया, है ना? अगर वही इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल हटा दो और इंडस्ट्रियस लगा दो बाबू, तो याद रखना मेहनती लोगों को इंडस्ट्रियस कहते हैं, है ना? जो बहुत मेहनत करता हो उसको इंडस्ट्रियस कहते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, औद्योगिक, जो उद्योग धंधों में लगा हो, जो उद्योग धंधा करता हो, उसको इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। हाँ बच्चा, हाँ ठीक। तो ध्यान रहेगा बच्चा, ये थी बातें हमारे चैप्टर नंबर 3 के
अलग अलग वर्ड्स की। लास्ट वर्ड इन्फ्लेट था, जिसको मैंने पहले ही जिक्र कर लिया था, इसलिए मैं इस वर्ड का जिक्र नहीं किया। तो ये चैप्टर नंबर 3, लेसन नंबर 3 का। अच्छा ठीक है, आज मैं एक बार फिर से HC हार्डविक के वो सारे वर्ड्स आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। उसका PDF मैंने डाउनलोड कर रखा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। वैसे कई बार मैंने अलग अलग बच्चों को भेजा भी है। मान लो अभी भी अगर किसी बच्चों के पास नहीं हो ना, तो मुझसे आज फिर एक बार मांग लेना, ठीक है। वैसे कुछ बच्चों का यहाँ पे छोटे मोटे ग्रुप्स बन रखे हैं, है ना, मैं उन सारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और जिन बच्चों का ग्रुप में जो लोग नहीं, उन लोगों को मैं अलग से भेज दूंगा। मांग लेना, क्योंकि सारे बच्चे मुझसे व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब पे कनेक्टेड हो ही। तो आजो बच्चा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में, और एक छोटा सा टॉपिक और लेकर के आते हैं बाबू। उस टॉपिक का आज का हमारा नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, याद रखना बच्चे, जितने भी हमारे वहां पे CS वाले बच्चे हो, जितने भी बैंकिंग वाले बच्चे हो, आपके एग्जाम में अभी जो वर्ड मीनिंग आपने किया वो बहुत जरूरी। अभी जो आप ये इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हो बाबू, ये बहुत जरूरी। इसके तुरंत बाद हम आपको टेंसेस के तरफ लेके चलेंगे बाबू, टेंसेस वो भी बहुत जरूरी है ना। तो इन सारी चीजों को हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहना पड़ेगा। तो आजो तो बच्चा, इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ चलते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे बच्चों ने पुराने सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस अब याद कर लिए हैं। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो ना कि सर कितना इडियम्स एंड फ्रेज याद करके जाएं तो हमारा काम एग्जाम में 4 मार्क्स का हो जाए, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछेगा दोस्त इडियम्स एंड फ्रेज से। कितना याद करके जाएं सर? बाबू इसके लिए कम से कम आपको 200 से 300 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि सर 300 याद करेंगे और 4 नंबर लेके आएंगे, दूर नहीं करेंगे, नहीं बच्चा। वो 300 ना आपको 2-3 तरह के फायदे दे जाएगा। पहला फायदा, आपका राइटिंग स्किल, जब आप लिखोगे ना तो आपके राइटिंग में वो दिखेगा, ऑटोमेटिकली आने लगे। जैसे मैं देखा ईमेल राइटिंग भी बहुत सारे बच्चे मुझे ईमेल किए, मैंने देखा उनके ईमेल में ना वो इडियम्स एंड फ्रेजेस की झलक अब मुझे दिख रही है। वो पैरामाउंट वर्ड तो मुझे बार बार दिख रहा है ना, बच्चे अब यूज कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये एक फायदा बाबू। साथ ही साथ कभी कहीं कुछ बोलने का मौका मिलता है तो वो वहां पे आप लोग उन सारे अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज कर सकते हो, विच विल इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, है ना, विच विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, और एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा। तो ये सारे हमारे कुछ अलग अलग उसके बेनिफिट्स हैं बच्चे, ध्यान रखना। आ जाओ बच्चा, तो एक बार हम लोग को याद है जहां तक, तो बाबू हम लोग ए वाला सारा खत्म कर चुके थे। आओ ना एक बार दोहरा लेते हैं ए वाले सारे को। एक मेरे पास फ्रेज है, एट अ स्टोन्स थ्रो, और ये फ्रेज मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा आदर्श से। आदर्श याद है बच्चा एट अ स्टोन्स थ्रो? नहीं किए हो, अच्छा, ओके। सो द सेम क्वेश्चन इज फॉर गौरव। गौरव, गौरव, एट अ स्टोन्स थ्रो, वेरी क्लोज, है ना बच्चा। याद रखना एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? बहुत नजदीक, है ना। मैंने बहुत तैयारी की, एग्जाम में पास करने के बहुत नजदीक था और नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एट अ स्टोन्स थ्रो। हाँ बोलो आदर्श। अच्छा, कुछ कुछ छूट गया है, ठीक है। तो आज हम सारा जितना हम लिखवाए ना उन सबका हम फोटो खींच के आज आपको भेज देंगे, मिला लेना, जो छूट गया होगा उसको लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा याद करो, एक और हम लोग यहाँ पे लेके गए थे फ्रेज, जिसका नाम था अज्यूम एयर्स। इंद्रानी से पूछना चाहेंगे, इंद्रानी, अज्यूम एयर्स याद है? हाँ, टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, है ना, अपने आप को सुपीरियर साबित करना। क्या कहते हैं बाबू उसको? अज्यूम एयर्स, ठीक है, याद रखना। अच्छा, मेन इसमें यही है बाबू, आप सेंटेंस नहीं याद करो चलेगा, है ना, उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट किसकी है? क्योंकि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो रिक्वायरमेंट है आपके फ्रेजेस के मीनिंग्स याद होने की। नेक्स्ट है, और ये मैं नेक्स्ट पूछना चाहूंगा अनामिका से। अनामिका, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एट सिक्सेस एंड सेवेंस? वेरी गुड बच्चा। याद रखना, जब कोई भी चीज प्रॉपर ऑर्डर में ना हो, है ना, डिसऑर्डर हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एट सिक्सेस एंड सेवेंस, है ना, जैसे तैसे रखा हुआ हो। जैसे बाबू आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने बुक कॉपी को जैसे तैसे रख देते होंगे, है ना, अरेंज कर करके नहीं रखते होंगे। तो इसका मतलब आपका वो जो बुक सेल्फ है, वो बुक सेल्फ कैसा है? एट सिक्सेस एंड सेवेंस। माई बुक सेल्फ इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। नहीं, आ जाओ बच्चा।
जानवी को भूल गए? नहीं नहीं, कैसे भूल जाएंगे, होगी ही, बच्ची आ रही होगी नीचे। कमेंट सेक्शन में आज नहीं दिए चांस क्योंकि कल बोली थी, है ना, इसलिए फिर मिलेगा चांस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मुझे दिख रही है यहाँ पे श्रुति। श्रुति, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर? एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। हाँ, यहाँ पे बाबू होता है टू मेक मैटर वर्स्ट, है ना, याद रखना बाबू, मतलब कि आग में घी डालना, है ना, लड़ाई को और भड़का देना। नहीं, आग लगाना जिसको नहीं कहते, कितने हमारे ग्रुप में ऐसे दोस्त होते हैं जो आग लगाने का काम करते हैं, लड़ेंगे नहीं कभी आपसे, बस आग लगा देंगे, है ना। दो लोग लड़ रहा है तो हाँ हाँ देखो ना ऐसा बोला तुमको, मान लो कुछ बोल दिया, वो सुना लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो रिएक्ट करवाने के लिए बाप रे ऐसा बोल दिया, है ना, ले लड़ाई चालू। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एड फ्यूल टू द फायर। यस, नेक्स्ट वी हैव चंदन। चंदन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एट सी? एट सी, समुद्र में, याद है बच्चा? हाँ बाबू, याद करना पड़ेगा, याद रखना, 4 मार्क्स का सवाल है, छोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना बाबू। याद रखना, एट सी हम लोग कहते हैं जब हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, उसको एट सी। ठीक है, okay, now we have Ankita. Ankita, if you are remembering the phrases, then do you know the meaning of at large? At large लिखे हैं बाबू हम लोग ना, at large। हाँ, बता सकती हो अंकिता? ओके, कोई नहीं। अंकिता, another phrase is for you, at daggers drawn। At daggers drawn, do you know the meaning of at daggers drawn? Ankita, you are not audible. Okay, make your network proper. Bandita, Bandita, do you know the meaning of at large? At large, yes, to unchanged। बिल्कुल, जब हम लोग किसी चीज को चेंज नहीं करते हैं, मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है खुला छोड़ देने की, है ना। एब्सकॉन्ड एक्चुअली इसको कहते हैं, एट लार्ज को ना एब्सकॉन्ड कहते हैं, याद रखना। एब्सकॉन्ड मतलब क्या, जैसे बाबू कभी आप किसी जगह पे काम कर रहे हो ना, और काम करते करते आप बहुत दिन जब आप उस जगह पे नहीं जाओगे ना, तो आप उस जगह से एब्सकॉन्ड हो जाते हो, मतलब आपको छोड़ दिया जाता है ना। मैंने याद करो एट लार्ज के बारे में क्या बताया था, कि मैं अपने कुत्ते को मतलब रात में ना ऐसे छोड़ देता हूँ खुला, कि जाओ थोड़ा घूम लो भाई, हाँ स्वतंत्र कर देना, दिन भर बंधे रहते हो थोड़ा घूम लो, तो इसको एट लार्ज कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र कर देना, कि जाओ भाई अब तुम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझसे बंधे हुए नहीं, तुमको जहां जाना है जाओ। ठीक है, इसको कहते हैं एट लार्ज। वेरी गुड। ओके, नाउ वी हैव अभिषेक देयर। अभिषेक, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एट डैगर्स ड्रॉन? हाँ, बिटर इनमिटी। हाँ, बहुत जबरदस्त वाला ना, यहाँ पे दुश्मनी, लड़ाई नहीं, दुश्मनी। एनमिटी बाबू, एनिमी कहते हैं दुश्मन को, और एनमिटी कहते हैं दुश्मनी को, है ना। तो जिससे बहुत भयंकर वाली दुश्मनी है ना, उसको हम लोग कहते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। और वैसे ही बाबू डैगर का मतलब होता है ना वो बड़ा सा वो खंजर को कहते हैं डैगर। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। यस, नाउ वी हैव श्रेया देयर। श्रेया, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ एट अ लॉस? एट अ लॉस, हाँ, टू बी अनेबल टू डिसाइड, अनचेंज टू डिसाइड नहीं, अनेबल टू डिसाइड, जब किसी चीज को आप, हाँ, निर्णय ही नहीं ले पा रहे हो आप, किसी चीज का पता ही नहीं चल पा रहा है क्या करे क्या ना करे, तो इसको कहते हैं एट अ लॉस। बहुत बढ़िया। Yes, now we have the next phrase, at the bottom of. Achal, do you know the meaning of at the bottom of? वेरी गुड, है ना, जब हम लोग किसी चीज के लिए पूरे तरीके से जिम्मेवार होते हैं। Achal, वन मोर क्वेश्चन इज फॉर यू। डू यू नो द मीनिंग ऑफ आफ्टर वंस ओन हार्ट? आफ्टर वंस ओन हार्ट, वेरी गुड, टू वंस लाइकिंग, है ना। जब हम लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? आफ्टर वंस ओन हार्ट। वेरी गुड। Yes, now we have Janvi. Janvi, do you know the meaning of at cross purposes? वेरी गुड, हैविंग कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, है ना। जैसे याद करो, इसमें मैंने आपको बताया था हस्बैंड वाइफ वाला वो एग्जांपल, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों जो थे वो क्या थे? एट क्रॉस पर्पसेस थे, मतलब दोनों के हमेशा कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन थे, लड़ाई करने की इंटेंशन होते थे, है ना। आते ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी। बच्चे, अगर आप लोग पता नहीं टीवी से कितना ज्यादा
अटैच्ड हो, मैं थोड़ा अटैच्ड हूँ, थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता हूँ देखने के लिए, है ना। तो अभी ना वो उसमें फैमिली मैन का सीजन 2 का वो एडवर्टीजमेंट चल रहा है, ठीक है, आने वाले कुछ दिन में हमको लगता है आ भी जाएगा, शायद 2 या 5 जून को, ठीक है। वो 4 को, हाँ, तो उसमें मैंने एक लाइन सुना ना, इस बार उसको ले रखा है, समांता को ले रखा है। तो उसमें मैंने एक लाइन सुना, वो मनोज वाजपेयी बोलता है कि जब भी मैं आता हूं घर तुम्हें लड़ना ही होता है ना। अगर तुमने उस ध्यान से उसके टीजर को देखा हो तो वो मनोज वाजपेयी कह रहा होता है, हाँ, अपनी वाइफ को, उसे समानता शायद उसमें वाइफ का उसका रोल किया, पता नहीं कौन किया, अभी नहीं पता चला मुझे, उतना नहीं देखा हूं। तो कहता है कि जब भी मैं घर आता हूं ना तो तुम्हें लड़ना ही होता है। तो मुझे उसी टाइम अचानक से याद आ गया, अच्छा, एट क्रॉस पर्पसेस, है ना। देखो दोनों के जो है यहाँ पे क्या है, कंफ्लिक्टिंग इंटेंशन है। तो ये कुछ इस तरह से आपको ना फ्रेजेस को ध्यान रखना पड़ेगा, वो अपने डेली लाइफ से जोड़ना पड़ेगा, तब वो आपके पास रह पाएगा। एक तो ऐसे ही मीनिंग कुछ रहता है, लिखा हुआ कुछ रहता है, तो याद वैसे भी नहीं रहेगा। तो याद रखने के लिए ना रेगुलर इसके टच में रहना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। ओके, माय नेक्स्ट फ्रेज इज, इट इज अगेन फॉर यू जानवी, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। काउज ऑफ क्वेरल, है ना, काउज ऑफ क्वेरल, याद रखना, झगड़े का कारण, ठीक है, इसको कहते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। वेरी गुड। So these were the words, these were the phrases which we have noted down in our notebook and we have remembered also. So students, these were the phrases related to our first syllable, and that was A. We have completed the phrases of A syllable. Now we are going to start with, yes, Gaurav. An apple of discord का cause of quarrel है, हाँ, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, हम्म, फसाद की जड़, हाँ बच्चा, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी, ठीक है, तो आ जाओ तो फटाफट से, क्लास के लास्ट कुछ सेक्शंस बच गए हैं बाबू, 20 हो चुका है, 12-20, 10 मिनट मेरे पास बाकी है। 10 मिनट में मैंने आप लोग के लिए कुछ सेंटेंसेस ढूंढ रखे हैं, फटाफट से आपको देखना है और जवाब देते जाना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस पे अलग अलग क्वेश्चन है। फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स। फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स, ठीक है बाबू, ब्लैंक्स को फिल करना है वर्ब के करेक्ट यूज के साथ। आ जाओ, एक एक करके अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, ध्यान देते चलना और आपको बताना है। शी डैश एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून, पहला क्वेश्चन है, सी डैश एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून। ऑप्शन है आपके लिए प्ले, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सोचते रहना बाबू, किसी को भी रैंडमली चांस दूंगा, सोचते रहना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी कांट ओपन द डोर बिकॉज शी, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, ये लिखते हैं, मीना यूजुअली डज द कुकिंग बट आई डैश इट टुडे एज शी इजंट हेयर। मीना यूजुअली, मीना यूजुअली डज द कुकिंग, मीना यूजुअली डज द कुकिंग बट आई डैश it today as she isn't here, as she isn't here। ऑप्शन है बच्चा आपके लिए डू, ऑप्शन वर्ब का है डू, इसमें जो भी आपको प्रॉपर चेंज लगता है आप चेंज करके इस ब्लैंक में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मूवी वी जस्ट डैश द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन। इन द मूवी
In the movie, we just dash the most extraordinary सीन। ऑप्शन है बाबू आपके लिए सी, ये देखने को कहते हैं सी। चौथा क्वेश्चन है, वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट। वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट। ये लो बच्चा, ऑप्शन है बाबू हियर। पांचवा सेंटेंस है बच्चा आप लोगों के लिए, और ये सेंटेंस है, माई कजन वियर्स सैंडल्स बट व्हेन आई लास्ट सॉ हिम ही डैश बूट्स। माई कजन wear sandals but when I saw him he dash boots। ऑप्शन है बच्चा wear। तो ये 5 अलग अलग क्वेश्चन है हमारे पास। आप लोग को अगर क्लियरली विजिबल ना हो तो थोड़ा मैं कैमरा और आगे कर रहा हूं, ये लो, थोड़ा मैं इसको नीचे भी कर रहा हूं, ये लो। और अब आ जाते हैं बच्चे एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन, इस बार मैं थोड़ा चांस ना अपने बैंकिंग वाले बच्चों को थोड़ा सा मैं प्रायोरिटी देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे सीए के एग्जाम में थोड़े नहीं पूछे ही नहीं जाते सीए सीएस में। तो इस बार मैं थोड़ा बैंकिंग वाले अपने बच्चों को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। और सबसे पहले मैं इंद्रानी से पूछना चाहता हूँ पहला क्वेश्चन। इंद्रानी, द फर्स्ट वन। वेरी गुड। शी प्लेज एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून। सब लोग सेटिस्फाइड हो बाबू? पहले आंसर से अग्री करते हो कि सी प्लेज एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून। क्यों बाबू, यहाँ पे ये क्यों हो गया आंसर? हाँ, हैबिचुअल एक्शन है। और याद करो बच्चा, हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन है ना, अगर रूटीन वर्क की बात की जाए तो ऐसे केस में बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो रही होती है। इसका मतलब ये आई है। कौन सा आई? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पी आई, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। याद करो बाबू, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे अचानक से याद आया बाबू। अच्छा, याद रखना कि आप बहुत सारी चीजों के मास्टर हो सकते हो, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैन ओनली बी द मास्टर ऑफ वन थिंग, है ना। ये चंदन मुझे मेल किया था, ये थोड़ा सा अजीब, मुझे स्ट्रेंज लगा। नहीं बाबू, अब वो समय गया कि दो नाव में पैर रखोगे चित्रा जाओगे, तो पुरानी कहावतें थी, है ना। आप बहुत सारी चीजों के मास्टर हो सकते हो। आपको शायद विश्वास नहीं होगा बच्चे, मैं आपको थोड़ी बहुत बातें मैंने कभी बताई नहीं, है ना। आई एम द मास्टर ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो। ठीक है, मेरा पूरा का पूरा जो काम होता है ना, माई फर्म इज बेस्ड ऑन टैक्सेशन। आई हैव अ टैक्सेशन फर्म। टैक्स का काम चलता है वहां पे, अकाउंटिंग का नहीं। और देखो, मैंने अब तक आपको अपने टैक्स की कोई बातें नहीं बताई। ठीक है, तो यू कैन बी द मास्टर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, है ना। इफ यू हर्ड द नेम ऑफ एबी डिविलियर्स, अगर आपने एबी डिविलियर्स का नाम सुना हो बच्चे, 16 स्पोर्ट्स खेलता है बंदा, 16 स्पोर्ट्स। ठीक है, 16 स्पोर्ट्स में से बाबू 11 स्पोर्ट्स में बंदा नंबर 1 रैंक पे है, 11 स्पोर्ट्स में, है ना। तो बाबू यस यू कैन, देयर इज नो लिमिट, है ना। लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है आप पागल कितने हो, है ना। मिस्टर 360, आपके अंदर जुनून कितना बाबू, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप जुनूनी हो ना, तो आपके लिए सारी चीजें कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, आ जाओ बच्चा, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Meena usually does the cooking, but I dash it today as she isn't here. Next question is for. Next question is for Shreya. Shreya, can you tell the next one? Meena usually does the cooking, but I dash it today as she isn't here. अच्छा, श्रेया, तुम्हारे लिए क्वेश्चन सबसे पहले ये बाबू कि देखो तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। जैसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये कौन सा बाबू लग रहा है आपको?
ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा है। अच्छा ठीक है, और कुछ ब्लैंक में क्या भरोगी? फ्यूचर भराएगा मतलब आई विल डू लग रहा है, आई विल डू इट टुडे एज शी इजंट हेयर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे श्रेया का कहना है कि सर ये फ्यूचर टेंस का ये सेंटेंस है, आई विल डू होना चाहिए यहाँ पे। ओके अच्छा, आई तो लगा ही हुआ है, मतलब विल डू होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं इसको। ये सेम क्वेश्चन इज फॉर आंचल। आंचल, डू यू वांट टू ट्राई द सेकंड वन? बोलो तो बच्चा क्या। बट आई एम डूइंग कह रही हो, इसका मतलब अब तुम क्या इस सेंटेंस को, कौन सा सेंटेंस कह रही हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह रही हो। अच्छा, क्यों बाबू, ऐसा क्यों लग रहा है तुमको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? आज की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, तो बाबू याद रखना, टुडे भी एक कीवर्ड है बिल्कुल। तो बच्चा याद रखना कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं था, ये पास्ट का सेंटेंस नहीं था, ये फ्यूचर फ्यूचर कह रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है बाबू ये। और इस टेंस में आप लोग को अगर इसका फॉर्म याद हो तो याद करो बच्चा, हम लोग इसके फॉर्म को याद किए हुए हैं। फॉर्म क्या चलता है इसका? सब्जेक्ट प्लस V1, है ना, सो V1 कह रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो एम डूइंग, सब्जेक्ट के साथ एम लग गया और डूइंग V4 लग गया। बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आदर्श को, हाँ बोलो बच्चा। अनामिका, डिड भी हो सकता है। देखो एक्चुअली यहाँ पे अनामिका क्या है ना, कि जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है, एक बार मेरे साथ पढ़ना। मीना यूजुअली डज द कुकिंग, है ना, हमेशा मीना खाना बनाती है। ठीक है, आगे कह रहा है बट आई डैश इट टुडे, लेकिन आज मैं बना रहा हूं, है ना, मैंने बनाया नहीं, मतलब हमेशा वो बनाती है, बट आज मैं बना रहा हूं एज शी इजंट है। ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है बाबू। मैं, हाँ यस्टरडे अगर रहता या फिर कुछ ऐसा, मतलब कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा होता, तो फिर यहाँ पे हम लोग आई डिड लगा सकते थे। लेकिन ये टुडे की बात कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि आज वो नहीं है मीना, तो आज ये काम मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ये सब कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और बाबू याद करो, हमने अपने प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड में टुडे वर्ड ऐड भी किया हुआ है ना। तो यही सारी कुछ ऐसी चीजें जो आपको कंफ्यूज कर सकती है बाबू। लगेगा आपको कि नहीं ये पास्ट इंडिफिनिट लग रहा है, डू को डिड कर देते हैं। मान लीजिए सुबह में बनाया और रात में किसी को बता रहा है, नहीं नहीं नहीं, तो सेंटेंस अलग हो जाता है गौरव। अगर ऐसा कुछ होता है ना, सेंटेंस अलग हो जाता है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ना बच्चा, इस सेंटेंस को पढ़ के एक ही मीनिंग निकल करके आ रहा है कि हमेशा मीना बनाती है, लेकिन आज खाना बनाने का काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहां से ये मीनिंग नहीं निकल के आता है कि सुबह में मैं बनाया और रात में मैं बता रहा हूँ। समझे गौरव? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा बाबू। इसमें आई एम डूइंग के अलावा बाकी जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सब गलत है बाबू, सब गलत है ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आदर्श से पूछना चाहूंगा। आदर्श देखो तो बच्चा, इन द मूवी वी जस्ट डैश द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन, सीन हो जाएगा। अच्छा, इन द मूवी वी जस्ट सीन दी मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन। अच्छा आदर्श ये भी बता सकते हो क्या कि बाबू ये कौन से टेंस का क्वेश्चन है? कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट है। आदर्श अगर प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे हो बाबू, तो जरा हमको इस प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला भी बता सकते हो क्या, स्ट्रक्चर बताओ। वेरी गुड, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो बिल्कुल बाबू याद रखना, यहाँ पे हैज हैव के साथ V3 लगेगा और ऑब्जेक्ट। और याद करो बाबू, इसके कीवर्ड्स को अगर पहचाना जाए कि सर पता कैसे चलेगा, ये तो झुंड में सेंटेंस आ रहे प्रेजेंट परफेक्ट है, पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे आप ICP अगर देख रहे हो तो ऐसे एक पता चल, नहीं ऐसा एक कोई पैटर्न एग्जाम में नहीं होगा, पैटर्न में तो रैंडम क्वेश्चन होगा। तो एग्जाम में कैसे पकड़ाएगा बच्चा? तो एग्जाम में पकड़ने के लिए देखो कीवर्ड्स हमेशा आपको मिल जाएगा सेंटेंस में।
जस्ट नाउ, राइट नाउ। याद करो मैंने क्या बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में, जब आप किसी काम को तुरंत, क्या बाबू, जस्ट हैव सीन, नहीं ये अभिषेक, जस्ट हैव सीन जो है ना स्ट्रक्चर ही गलत है। ये जस्ट का मतलब ही हो रहा है कि वो हो चुका है खत्म, ठीक है। याद करो वो हैव सीन कब लगाते थे, जब सब्जेक्ट रहता था, है ना, जब सब्जेक्ट रहता था उसके बाद हैज हैव रहता था, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे, तब ऑब्जेक्ट लगाते थे बाबू। यहाँ पे जस्ट के बाद लगाना है, तो जस्ट हमारा यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे नहीं ना ट्रीट हो रहा है, उससे पहले ही लिख चुका है। इन द मूवी वी जस्ट सीन सिर्फ लिखेंगे, वी जस्ट हैव सीन नहीं, वी जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन, ध्यान रहेगा। थर्ड क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चौथा क्वेश्चन देखो तो, चौथा क्वेश्चन देखना तो बच्चा, इस बार मैं ये चौथे क्वेश्चन के लिए चांस दे देना चाहता हूँ, चौथे क्वेश्चन के लिए चांस दे देना चाहता हूँ मैं, किसको दूं? बंदिता, डू यू वांट टू ट्राई द फोर्थ वन? बंदिता, हाँ, वी हैड, अच्छा हर्ड, हर्ड, हाँ हाँ, वी हर्ड और टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट। अच्छा बंदिता, ये भी आप बता सकती हो क्या कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा बंदिता, मेरे बच्चों को जरा ये भी बता दो तो कि आप इस सेंटेंस को कैसे पकड़ ली कि पास्ट इंडेफिनिट है? सही है, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल सही है। कैसे पकड़ ली? लास्ट नाइट, वेरी गुड, वेरी गुड बंदिता, है ना। तो बच्चा ये देखना, है ना, वो कीवर्ड्स थोड़े छोटे से कॉलम में हमने लिखा था, लेकिन होते बड़े जरूरी है ना, होते बड़े जरूरी है। अगर आपने एक बार उसको पकड़ लिया है तो फिर वो आपके बहुत सारे सेंटेंसेस को ना आसान बना डालेंगे। वेरी गुड बंदिता। लास्ट वन, ये लास्ट क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा जानवी को। जानवी, डू यू वांट टू ट्राई द लास्ट वन? माय कजन वियर सैंडल्स बट व्हेन आई सॉ हिम ही डैश बूट्स। हाँ, है ना, वेरी गुड जानवी। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जानवी कह रही है ही वॉज वियरिंग, वॉज वियरिंग होना चाहिए सर। जानवी ये भी बता सकती हो मेरे बाकी बच्चों को कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? पास्ट परफेक्ट। नालायक, तो पास्ट परफेक्ट में वॉज कैसे लगे? हाँ, वेरी गुड, पास्ट कंटिन्यूअस। जानवी ये भी क्या बता सकती हो मेरे बाकी सारे बच्चों को कि पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? बता दो। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, है ना, ये हुई जबरदस्त तैयारी, है ना। तो बिल्कुल बच्चा, ये जो सेंटेंस था ये पास्ट परफेक्ट था। कैसे पता चला पास्ट परफेक्ट के बारे में? तो देखो ना, माई कजन वियर सैंडल्स, मेरा जो कजन है वो हमेशा सैंडल पहनता है। बट वेन आई सॉ हिम, लेकिन जब मैंने उसे देखा, ही डैश बूट्स, है ना। तो यहाँ पे वो क्या बाबू, अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा, है ना। क्या लगाना पड़ेगा अंदाजा कि वो कह रहा है क्या? सेंटेंस वो कह रहा है कि जब तुम उसे देखे तो क्या पहने हुए था। हमेशा पहनता क्या है वो तुम जानते हो, तुम अभी उसको देखे तो क्या पहने हुए था। तो जब तुमने उसे अभी उसे देखा तो क्या पहने हुए था, क्योंकि सॉ लिख रहा है, हाँ, सॉ कह रहा है कि व्हेन आई सॉ हिम, मैंने जब उसे देखा, ठीक है, तो वो बूट पहने हुए था। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है, अभी नहीं देखा होगा, हो सकता है थोड़ी देर पहले देखा होगा और अब बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आ रहा होगा, तो वॉज वियरिंग, ध्यान रहेगा। जितने भी मेरे बैंकिंग के स्टूडेंट्स हो, आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। अच्छा, जितने भी बच्चे वहां पे रीजनिंग का भी क्लास हमसे कर रहे हैं, अगर वो लोग बुक के लिए कंफ्यूज हैं कि सर कोई बुक बता देते, तो अरिहंत पब्लिकेशन का आप लोग बुक ले सकते हैं बच्चे, अरिहंत पब्लिकेशन का। और मैं ये इंग्लिश भी आप लोग को अरिहंत से ही करवा रहा हूँ, जितने भी मेरे बैंकिंग वाले बच्चे हैं। अनामिका, कुछ बोलना चाहती हो? इन द मूवी वी जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन, मतलब क्या कहना चाहती हो अनामिका, बोलो। वी जस्ट सॉ, सी सॉ सीन, सॉ अगर होगा तब तो यहाँ पे कहानी तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी टू होता है सॉ। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है क्या? इन द मूवी वी जस्ट नहीं, हाँ हाँ, ये बात सही कह रही हो, ये बात सही कह रही हो। हम्म, हैव होना चाहिए। इन द मूवी वी, और अगर, हाँ हाँ, क्योंकि
और ये बात अभी कोई कह भी रहा था ना, अभिषेक तुम कह रहे थे ना, इन द मूवी वी जस्ट सीन, हाँ, क्योंकि बाबू जस्ट लगा हुआ, देखो एक बात यहाँ पे समझो कि ये, हाँ, ये सेंटेंस जो है बाबू, ये तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट तो किसी भी सेंस से नहीं है, 100 तो नहीं हो सकता, ये बात तो कंफर्म है। हाँ, लेकिन ये बात भी सही कह रहे हो तुम लोग कि जस्ट लगा हुआ है, तो ये जस्ट जो है वो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट कर रहा है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट कर रहा है, और अगर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किए हैं, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और प्रेजेंट है बाबू, तो यहाँ पे इन द मूवी वी जस्ट हैव सीन होना चाहिए। सही कह रहे हो, थैंक यू, थैंक यू, चलो, हैव सीन होना चाहिए। थैंक यू नामिका। तो ये थे बच्चे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस टेंसेस के, और उम्मीद करते हैं आप लोग अब इन सारे टेंसेस के सारे फॉर्मूले को रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, है ना। आने वाले दिनों में हम लोग ये क्वेश्चंस कैरी ऑन करना चाहेंगे बाबू, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम लोग अपने ग्रामर पे एक और नए पोर्शन के साथ आने वाले क्लासेस में आएंगे, ठीक है। और वो नया पोर्शन बाबू हमारे सीए सीएस के एग्जाम के लिए, बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाम है उस पोर्शन का बाबू वॉइस, ठीक है। हम लोग वॉइस पे आ रहे हैं। याद रखना बच्चे, जितने मेरे सीएस वाले हो, 3 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 3 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा। बैंकिंग वाले 4 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वॉइस आ रहा है बाबू, इसी सारे चीजों पे जरूरत पड़ेगी। आपको वर्ब का करेक्ट नॉलेज वहां पे भी होना चाहिए, है ना। आपको ये सारे टेंसेस के नॉलेज वहां पे भी होने चाहिए, तब जाके हमारा वॉइस सही से बन पाएगा। तो आज हम लोग इस क्लास को ऑफ करते हैं थोड़े मोरे होमवर्क्स के साथ, और मिलते हैं फिर से अपने अगले क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ बच्चा। आ जाओ बच्चा पार्टी, होमवर्क लेके जाना। पहला होमवर्क हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पहला होमवर्क हो जाएगा वही, वो कमेंट सेक्शन वाला, ठीक है। तो इस कमेंट सेक्शन को मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया था, और लिख दिया था लव फॉर न्यू सॉन्ग्स और ओल्ड सॉन्ग्स। आप इसके बारे में बता सकते हो। म्यूजिक जॉनर इसको हम लोग कहते हैं बाबू, कि आपका जॉनर क्या है, कौन से जॉनर का म्यूजिक आपको पसंद है, ये इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं। दूसरा अगर देख लो बच्चा, अगर होमवर्क, तो फिर आपका दूसरा होमवर्क हो जाएगा एचसी हार्डविक। एचसी हार्डविक आज मैं भेज भी दूंगा एक बार फिर से। एचसी हार्डविक लेसन 1 2, 1 2 तो ये टोटल है, ऑल है, और 3 में भी बाबू अब ना दो दो सिनोनिम्स के साथ याद करो। 3 में भी अब सिनोनिम्स को इंक्लूड करो। 1 2 और थर्ड के कुछ सिनोनिम्स, पूरे नहीं, एक दो भी चलेगा। तीसरा इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करो, पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ते रहना पड़ेगा, है ना, रटना नहीं है, रोज पढ़ना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। चौथा, एक फिर से ईमेल लिखना बाबू। चौथा होमवर्क है राइट एन ईमेल, राइट एन ईमेल, मुझे ही लिखो ताकि आपके ईमेल मुझे पहुंचे, और ईमेल के ही फॉर्म में लिखना, मतलब वो जैसे आज भेजे थे, कल भेजे थे। राइट एन ईमेल टू लीजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, write an email to legends of economics, legends of economics, asking about, asking about the various authors, various authors to be followed, various authors to be followed for your examination, या फिर ये लिखो ना, फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। वेरियस ऑथर्स टू बी फॉलोड फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। और बाबू रात के 10 बजते बजते भेज दो तो मैं चेक कर पाता हूँ। सुबह के बाद ना, या फिर उसके बाद मेरे लिए थोड़ा वो दिक्कत हो जाता है। सुबह तो बिल्कुल ही टाइम नहीं बच पाता है। मैं फ्री ही हो पाता हूँ आपके क्लास से 10 मिनट पहले सुबह, ठीक है, क्योंकि सुबह का पूरा टाइम इंगेज हो जाता है।
और पांचवा होमवर्क हो जाएगा बाबू, HCRD हो गया, इडियम्स एंड फ्रेज हो गया, टेंसेस, लर्न टेंसेस एंड sentences, learn tenses and sentences, टेंस और सेंटेंस दोनों को, ये सारे कुछ हमारे होमवर्क है बाबू। ऑथर्स है आदर्श, ऑथर्स, ये बुक राइटर्स का बेसिकली मतलब है इसका, कि आप वो जो अपने अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन कौन से बुक राइटर को आपको फॉलो करना है, ये आप मुझसे पूछना चाहते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। बच्चा लोग रेगुलर बेसिस पे बने रहिए, क्लासेस में पढ़ते रहिए, है ना, और जो भी डाउट हो उन सारे डाउट्स को जरूर पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा, और मिलते हैं कल के क्लास में। और आप लोग का वो CBSE वाला डिसीजन भी आज नहीं आया, फिर लटका दिया 2 दिन और के लिए। चलो कोई नहीं, तो डिसीजन आने के बाद ही हम लोग फर्दर क्लासेस और देखेंगे। तो मिलते हैं, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, थैंक यू। चलो थैंक यू बच्चा, थैंक यू, गुड बाय।